प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, ये डेरिवेटिव की स्टेट बोर्ड की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यूज। इसमें टोटल एमसीक्यूज हमको दिया हुआ है 12, उसमें से फर्स्ट एमसीक्यू है। इसमें y इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और एट एक्स इक्वल टू 1 ये वैल्यूज हमको यहाँ पुट अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब इसको डिफरेंशिएट करते, अगर एमसीक्यूज भी है तो भी हम इसको सॉल्व करके देखना चाहिए कि वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो जब इसको डेरिवेटिव लगाते हैं तो रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो ये 1/2 रूट ऑफ ये जो नंबर है एज इट इज रहेगा, और इसका स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये रूट का डेरिवेटिव लग गया। अब एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2, तो ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये इस तरह से आंसर मिलेगा, प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मींस 2 जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, ये हमारा इस तरह से ये इक्वेशन मिला। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे, जो जो आंसर की वैल्यू हमारे पास है 2। सबसे पहले तो रूट के अंदर में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है, मींस अगर एक्स की वैल्यू अगर हम पुट अप कर दे 1, तो सॉरी पहले हम लिखते यहाँ पे dy बाई डी एक्स, हम 1 पुट अप कर रहे हैं क्योंकि अब हमको उन्होंने बोला है कि एक्स की वैल्यू 1 लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब लिख के दिखाने से अच्छा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो, एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 की, ये होता है -4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हमने वैल्यू पुट अप की है। इस ब्रैकेट में 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 1 की वैल्यू है 3 इंटू 3 हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू है -1/3, ये -1/3 प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है -4, और जी डैश ऑफ एक्स है हमारे पास में -8/3, ये वैल्यूज हमने अभी पुट अप कर लिए। अब इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमको आंसर क्या मिलता है। 2 रूट ऑफ ये होता है 9, सॉरी यहाँ पे 1 ही है, प्लस ये हो जाएगा 16, और यहाँ मिलेगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ तो ये मिलेगा -2, प्लस यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है तो ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 8 का 64/3 हो जाएगा, ये इसके अपॉन में 1। अब इसमें क्रॉस सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 ये हो जाएगा 25, और इस ब्रैकेट में आएगा -6 प्लस 64 अपॉन ये हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हमने की है। अब इसमें सॉल्व करेंगे, 64 में से 6 चला गया, ये जो 1/2 रूट ऑफ 25 का हो जाएगा 5, रूट के बाहर आएगा तो, और ये 64 में से 6 चला गया तो ये 58 बचेगा, तो यहाँ मिलेगा 58 अपॉन यहाँ मिलेगा 3, ये 3 रहेगा। 3 से अब डिवाइड तो होता नहीं है, पर ये 2 से डिवाइड होता है यहाँ पर, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 29 अपॉन 5 3 जा 15। अब ये जो ऑप्शन है, ये कौन से ऑप्शन में आंसर है ये चेक कर दे। ए में -25 -29/15 है, तो ये तो आंसर नहीं है। बी में 7/3 है, सी में 31/15 है, और डी में है 29/15। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये हम सिलेक्ट करेंगे, जो आंसर हमारे पास में आता है, जिसका आंसर है 29/15। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड फाइंड dy बाय dx at x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। थोड़ा इसमें गड़बड़ है, ये sec और ये tan है, ये मैच होता तो कैंसिल हो जाता था, पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा सपोज करते हैं कि tan x, tan इनवर्स ऑफ x को अगर हमने थीटा लिए तो ये tan इधर आता है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू tan थीटा। अगर हम ये वैल्यू लेते हैं और x के नीचे 1 है ऐसा समझते हैं, तो मैं जो 10th में हमने कभी तो भी पढ़ा था, तो अगर ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है या 90 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ लेते हैं तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये वैल्यू अपोजिट और ये होती है एडजेसेंट, ये वैल्यू लेते हैं तो हाइपोटेनियस हमारा मिलता है जैसा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होता है। तो हम जब हाइपोटेनियस लेते हैं तो हाइपोटेनियस के लिए सिर्फ अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू हम ले लेंगे हाइपोटेनियस के लिए, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 की यहाँ पर अगर हमको यहाँ से सेक थीटा निकालना होता तो सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारी, सेक थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस मींस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये वैल्यू हम सेक थीटा मींस यहाँ जहां पर है वहां लिख सकते हैं tan इनवर्स की जगह, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, मींस y इक्वल टू हो जाएगा सेक ऑफ, हमने लिया tan इनवर्स को थीटा, तो ये थीटा अगर लेते हैं तो थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू थीटा की यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले तो सेक इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेक की वैल्यू आती है। और फिर इक्वेशन हमारा बनता है y इक्वल टू सेक ऑफ, और जो tan इनवर्स को थीटा नाम दिए थे, अगर हम ये थीटा की जगह ये वैल्यू लिखते हैं सेक इनवर्स ऑफ, क्योंकि सेक कैंसिल करना है हमको, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, ये कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको आंसर मिलता है dy बाई dx का। ये dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x मींस जो भी टर्म है वो वैसी की वैसी, और x स्क्वायर का मिलेगा 2x, ये 2x मिलेगा, इसमें से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ मिलेगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसमें पुट अप करेंगे x इक्वल टू 1, तो dy बाई dx में हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं x इक्वल टू 1, तो जहां x है वहां 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा 1, और रूट ऑफ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये मिलेगा 1 बाय रूट 2। तो अब ऑप्शन में देखना है कि 1 बाय रूट 2 किसका ऑप्शन है, तो यहाँ पर 1 बाय रूट 2 है सी का ऑप्शन, तो ऑप्शन सी ये हम टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1 बाय 2 एंड 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। तो ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी सॉल्व किया है। अगर आपको वहां नहीं समझा हुआ तो 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 का 8 नंबर का प्रॉब्लम था जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, पर फिर भी इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो 4 टू द पावर है, तो 4 टू द पावर x होगा और 4 टू द पावर 1 बाय 2 होगा। सबसे पहले तो इंडाइसिस का रूल हमने यहाँ यूज किया, ये 1 प्लस 2 टू द पावर, ये जो 4 है हम इसको लिखते हैं 2x टू द पावर 2, इस तरह से, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये मिलेगा 4x, और ये ब्रैकेट यहाँ कंप्लीट किया हमने। ये हमको एक आइडेंटिटी में चेंज करना है साइन के, क्योंकि साइन इनवर्स आया है तो कोशिश यही करेंगे कि पूरे साइन के फॉर्म में चेंज हो। और 4 का स्क्वायर रूट 1 बाय 2 है, तो ये मिलेगा 2, और इंटू मिलेगा 4 टू द पावर, तो इसको मिलेगा 2 का स्क्वायर, और ये x, इस तरह से हम लिखेंगे 4 टू द पावर x को, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 टू द पावर 2x का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है इसके लिए पुटअप करेंगे 2 टू द पावर 2x के लिए tan थीटा पुटअप करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है sin 2 थीटा का, ये sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारे पास में है। ये फार्मूला अगर हम यहाँ लिखते हैं tan थीटा के लिए अगर यूज करते हैं, तो जब हम थीटा सिंगल निकलना है तो ये tan इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर 2x, और ये वैल्यू हमको थीटा की बाद में मिलेगी, पहले हम इसको पुट अप कर दे y इक्वल टू, यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ ये 2 टू टू द पावर 2x का नाम हमने पुट अप किया tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, ये मिलेगा 1 प्लस, और 2 टू द पावर 2x का नाम है tan थीटा और इसका स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम चेंज करेंगे y इक्वल टू, ये मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और साइन साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू मिलेगा 2 थीटा। ये हमको सिर्फ इक्वेशन मिला। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट अप करेंगे, y इक्वल टू 2, थीटा का जो नाम था हमने पुट अप किया है अभी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, ये मिलेगा 2 टू द पावर 2x। अब ये इसका डेरिवेटिव लगेगा तो ये मिलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये मिलेगा dy बाय dx, तो ये 2 रहेगा, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, मींस ये हमारा x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और a टू द पावर x का a टू द पावर x हो जाएगा, और log a होगा, और साथ में 2 टू द पावर 2x का 2 भी होगा। ये इतना सब यहाँ पर होने वाला है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द पावर हो जाएगा 4x, या फिर हम इसको 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं 4, और ये x 2x कर सकते हैं। अब ये जो 2 है इसका भी पावर 2 है, ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ मिलेगा 2 टू द पावर 2x प्लस 1, ये मिलेगा प्लस 2, और यहाँ मिलेगा 2 टू द पावर log 2। अब उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि इसके साथ में इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, ये 4 ऑप्शन में ये चेक कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसके लिए जैसा पहला ऑप्शन है 2 4 टू द पावर x log 4, और डिनोमिनेटर तो हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 2 4 टू द पावर x, 2 और 4 टू द पावर x, तो यहाँ पे मिलता है आपको 2 4 टू द पावर x ये मिलता है, और log 4 ये भी मिलता है। यहाँ पर हम इसको स्क्वायर करके बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ लेकर हम इसको बना सकते हैं। अगर देखना है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं a के लिए, log a का जो ऑप्शन है ये a का ऑप्शन में हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 टू द पावर x
और दिया है log 4, साथ में दिया है 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। तो इसका आंसर ये मिलता है क्या, क्योंकि हमने इसको सॉल्व तो कर लिया है, ये मिला 4 टू द पावर x, और इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर करते हैं, इसका पावर 1। अगर ये log 4 को हमने किया 2 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर x इंटू log 2 का स्क्वायर, तो ये आगे आता है और इसके अपॉन में मिलेगा 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। तो ये आंसर हमको मिलता है 2 टू द पावर 1, और ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये मिलेगा यहाँ पर 2, और ये 4 टू द पावर x, और ये log 2 का log 2 यहाँ मिलेगा 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। तो ये इक्वेशन इसके साथ मैच करता है, क्योंकि ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 4x ये वाला टर्म है, ये log 2 है, ये 2 है, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज है। तो ए का आंसर हमारा नहीं है। अब हम थोड़ा बी का आंसर, क्योंकि इसमें सभी आंसर चेक करना पड़ेगा, ए का आंसर तो नहीं है, अब बी चेक करेंगे। हमने सॉल्व कर लिया है, अब बी आंसर में देखेंगे क्या है। बी आंसर में दिया 4 टू द पावर x प्लस 1, और साथ में दिया है log 2, और इसके साथ में दिया है 1 प्लस, डिनोमिनेटर सभी के सेम है, तो डिनोमिनेटर तो कोई ऑप्शन नहीं हो, तो बन गया है। अब सिर्फ चेक करना है, log 2 है, इसको चेक करते हैं हम। तो ये 4 टू द पावर x को करेंगे 4 टू द पावर x, और ये 4, और ये log 2, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। अब ये 4 log 2 तो हमको मिल चुका है, ये ऑलरेडी है, इन दोनों में ये एलिमेंट मिलता है क्या, इसको हम करते हैं 4 टू द पावर x को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 2x, और ये जो 4 है इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और ये होता है log 2, और यहाँ मिलता है 1 4 टू द पावर 2x। तो ये इक्वेशन हम इससे मैच करता है क्या, यहाँ 2 2 है, मीन्स ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 है, ये ऑप्शन है, 2 टू द पावर 2x ये ऑप्शन है, log 2 ये ऑप्शन है। तो ये भी आंसर हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनता है। सी चेक करेंगे हम, सी वाले इक्वेशन में क्या आंसर मिलता है करके, ए और बी नहीं है, हम सी चेक कर रहे हैं। सी का ऑप्शन दिख रहा है हमको 4 टू द पावर x प्लस 1, और यहां दिया log 4, x प्लस 1 दिया, log 4 दिया, 1 प्लस 4 टू द पावर 2 4 टू द पावर x दिया है, 4 टू द पावर हमको दिया है उन्होंने 4x। अब 4 टू द पावर 4x, इसी पर एक कंडीशन देख लो, क्योंकि ये ऑप्शन जो है नहीं पॉसिबल हो सकता है, 4 टू द पावर 4x आया है, पर अगर हम इसको देखें अच्छे से तो पहले ये न्यूमरेटर को देख लेते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम न्यूमरेटर में भी हो सकता है। इनटू ये 4 हो जाएगा पावर 1, और ये log 4 होगा, इसके अपॉन में 1 प्लस 4 टू द पावर 4x। तो ये 4 टू द पावर x हुआ, तो इसको 2 टू द पावर 2x कर सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर हुआ, और ये log, और ये 2 का स्क्वायर हुआ, और ये 1 प्लस 2 टू द पावर, ये 4 टू द पावर 4x, ये भी चलेगा, इस तरह से लिखा, या इसको 2x इंटू 2 लिखा तो भी चलेगा इस तरह से। पर न्यूमरेटर में चेक करना है कि ये आंसर है क्या, ये 2 का स्क्वायर मींस ये 2, ये 2, log 2 एक बार है, ये है, पर ये 2 नहीं चाहिए था, और ये जो 2 टू द पावर x है ये भी है, तो ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है यहाँ पर, ये इसको ध्यान में रखना, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हमारा सी आंसर हो सकता है, जो इसका डेरिवेटिव नहीं बनता है, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर में। एक बार हम डी को भी चेक कर लेंगे कि इसके अंदर में क्या है, फिर बाद में हम आंसर लिखते हैं, डी में देखते हैं क्या क्या है। डी ऑप्शन में हमारे पास में दिया है 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, और साथ में दिया है log 2, और इसके बाद अपॉन में दिया 1 प्लस, ये दिया है 2 टू द पावर 4x। ओके, डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 टू द पावर 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देते, और ये log 2, और साथ में लिखते हैं 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। तो log 2, यहाँ पर log 2 है, 2 टू द पावर 2 मींस ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 बन गया, और ये 2 टू द पावर 2x, ये 2 टू द पावर, तो ये आंसर हमारा है, इसका डेरिवेटिव बनता है। यानी लास्ट आंसर आपको पता चलता है कि ऑप्शन सी जो है, इसके अंदर में ही एक नंबर जो हमने सर्कल बनाया था वो हमारा आंसर नहीं है। तो हमको क्वेश्चन वो ही पूछा था कि 4 ऑप्शन में कौन सा डेरिवेटिव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेरिवेटिव, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा डेरिवेटिव नहीं है। हमने इसके पहले भी 4th नंबर का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमने ये चीज पहले भी बताया, x टू द पावर x, x टू द पावर y, y टू द पावर x एंड y टू द पावर y। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आते हैं तो हमको सिर्फ टेकिंग लॉग करना है, ये बात को हमेशा हमने बताया कि क्योंकि वेरिएबल टू पावर वेरिएबल आता है, तो इसको कोई भी ऑप्शन नहीं है
सॉल्व करने का विदाउट लॉग, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो हम इसको करेंगे टेकिंग लॉग, तभी ये प्रॉब्लम इजी बनता है। बोथ साइड लेंगे तो ये मिलेगा लॉग एक्स टू द पावर वाई और ये मिलेगा लॉग वाई टू द पावर एक्स। पावर आगे आ जाएंगे, y log x होगा और ये x log y होगा। अब इसको दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगेंगे और हमको इसका आंसर dy by dx निकाल के देखना है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो देखना है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको एमसीक्यूज है तो शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये हो गया प्लस सेकंड मींस हो गया log x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस ये मिलेगा dy by dx। ओके, यहां भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y के लिए डेरिवेटिव लग रहा है log y 1 by y और y था इसलिए dy by dx प्लस सेकंड मींस log y और x का डेरिवेटिव 1। अब हमें dy by dx यहां पर है, dy by dx यहां पर है, तो ये टर्म यही रखेंगे हम log x dy by dx और ये टर्म इधर ला लेंगे माइनस x by y dy by dx और इधर मिलेंगे हमको log y और माइनस हो जाएगा ये टर्म y by x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy by dx का जो ऑप्शन है हमको यहाँ मिलेगा log x, इसके अपॉन में 1 लेंगे, x by y करेंगे और इधर लेंगे इसके अपॉन में 1, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ अपॉन y by x करके। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा dy by dx और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस क्या हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन y। ऐसा प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है, x log y माइनस y अपॉन x। अब ये नंबर न्यूमरेटर में आएगा, ये नंबर डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमको dy by dx क्या मिलता है और dy by dx हमको मिलता है, ये पहले लिखेंगे x log y माइनस y अपॉन x इंटू ये न्यूमरेटर में आ जाएगा y अपॉन में आ जाएगा y log x माइनस x, y log x माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व तो नहीं होगा, सिर्फ लिख के अरेंजमेंट देखते हैं इसको क्या मिलता है। तो ये हम यहाँ y लिखते हैं अपॉन ये x है, यहाँ मिलेगा y और ये मिलेगा log x माइनस x। अब ये ऑप्शन देखते कौन सा है हमारा, तो ये ऑप्शन दिख रहा है पहले y by x, यहाँ y by x हमें b में दिख रहा है, y log x नहीं है, सॉरी b में नहीं है सर, इसमें आंसर में मिल रहा है हमको, इसका b में है y log x माइनस x, y log x माइनस x। ओके, और ये दिया है, सॉरी b में लग रहा था पर नहीं है। अब c में दिया है y स्क्वायर 1 माइनस log x और ये दिया है 1 माइनस log y x में। यहां पर हमको कुछ चेंज करके आंसर निकालना पड़ेगा क्योंकि a b c में ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, c और d में आंसर मिल सकता है, तो हम देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। x log y माइनस y, y log x माइनस x, a वाला आंसर बन सकता था पर a वाले आंसर में ये ऊपर नीचे चाहिए था, मींस ये दोनों अगर चेंज होते तो हमारा ए वाला आंसर होता, बी वाला आंसर नहीं है हमारा। अब हम देख रहे हैं कि सी वाला आंसर हो सकता है या डी वाला हो सकता है क्या, तो 1 माइनस इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, सी में जैसा वाई स्क्वायर है तो अगर हम इसको वाई कॉमन निकालते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से क्या बन सकता है। तो वाई लॉग एक्स, एक्स लॉग वाई, ये एक्स लॉग वाई की जगह अगर हम वाई लॉग एक्स रखते हैं तो y हो जाएगा, यहाँ मिलेगा y log x माइनस y और यहाँ x है, यहाँ दिया है y log x, इसकी जगह आ जाएगा x log y, यहाँ आ जाएगा x log y माइनस x। ये हमने क्वेश्चन से अरेंजमेंट किया, ये y है, यहाँ से y कॉमन ले रहे तो ब्रैकेट में मिलता है log x माइनस 1, यहाँ से x है, ये x कॉमन ले रहे, यहाँ मिलता है log y माइनस 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ मिलेगा log x माइनस 1 और ये मिलेगा x स्क्वायर, ये मिलेगा log y माइनस 1। अगर ये आंसर मिलता है, ये सी नंबर में log x माइनस 1 है और log y माइनस 1 है और डी में मिलता है, तो देखो सी का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ये आंसर सी में मैच कर रहा है। हमको सिर्फ इसको बदलना कैसा है, किस तरह से, ये y स्क्वायर है, ब्रैकेट करते हैं माइनस 1 प्लस log x, इस तरह से बदलते हैं और ये करते हैं x स्क्वायर, यहाँ बदलते हैं माइनस 1 प्लस log y और दोनों से माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो जैसा हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया इस तरह से 1 माइनस log x और यहाँ भी माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस log y और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ अब आंसर मिल रहा है हमको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 1 माइनस log x और यहाँ पर दिया 1 माइनस log y। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है
ये हमको मिल रहा है ऑप्शन सी, इसको टिक करेंगे, ये हमारा आंसर है। क्योंकि डी में अगर ये ब्रैकेट मिल भी जाता है डी के नंबर में, पर हमको आगे में y और x मिलता है, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो y स्क्वायर x स्क्वायर होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन डी बन सकता था, पर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सी है, जो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ऑफ टू साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसा क्वेश्चन दिया है और हमें दिया है कि डिवाइड बाय डी निकालना है। तो इसमें तो ये जो टर्म है इसको हम पहले थीटा रख देते हैं। अगर हमने मान लो साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा रख दिया तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। और अगर हमको cos थीटा निकालना है तो बाय फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का नाम है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो जहां भी हमको ये वैल्यू आएगी तो हम इसको यहाँ रखेंगे। तो इक्वेशन क्या मिलता है, y इक्वल टू साइन और 2, और ये हो जाएगा थीटा, हमने पहले पुट अप किया, ये हमने सॉल्व करके रख लिया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा और cos थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते 2, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास में x, ये x हो गई, और cos थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और इसको हम डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाय dx और ये मिलेगा 2, इन दोनों के लिए लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो गया फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट x का 1 बाय 2 रूट x, और ये माइनस 2x मिलेगा इसका, प्लस ये सेकंड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे पहले तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, पहले ये देखते हैं 2, ये ब्रैकेट में मिलेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये रूट ऑफ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा रूट निकल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से, और ब्रैकेट में मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 1 है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये रूट ऑफ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आंसर जहां होगा वो हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन रहेगा आंसर के लिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमें ये ऑप्शन कहाँ मिलता है। अब इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है, पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर, और अब आ जाएगा साथ में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ऑप्शन देखते का है 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमको आंसर ए मिल रहा है, तो फिफ्थ का आंसर चेक कर दे ए। ओके, इसका ऑप्शन है ए, इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x 1 प्लस x। तो हमें इस अरेंजमेंट से देखकर या इस अरेंजमेंट से देख के ये ध्यान में आ रहा है कि अगर 1 माइनस cos x है और 1 प्लस cos x है तो दोनों फॉर्मूला हमारे पास है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर cos x लेता हूँ तो इसका नाम सॉरी x की वैल्यू में cos थीटा लेता हूँ, x की वैल्यू, तो जब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। अब पहले तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं कि ये होता कैसा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो x के जगह आ जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर बन जाएगा, ये sin हो गया, यहाँ मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ मिलेगा रूट ऑफ, सॉरी इसको मैं रूट ऑफ में यहाँ 1 माइनस cos थीटा और यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस cos थीटा, दोनों फॉर्मूले हमारे पास में है, तो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएंगे। तो y इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ मिलेगा cos थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला है 1 प्लस ये मिलेगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ये रूट से बाहर sin हो जाएगा, यहाँ मिलेगा sin, ये मिलेगा 2 tan इनवर्स, यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दोनों फॉर्मूले 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, इसके पहले हमने पढ़े हुए हैं, ये कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ मिलेगा cos थीटा, और इसके अपॉन में मिलेगा 1 प्लस ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा sin थीटा, प्लस ये मिलेगा sin,
ये मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ, ये tan स्क्वायर बनेगा, रूट के अंदर में ही tan स्क्वायर बनेगा ये, और ये थीटा बाय 2 मिलेगा हमको इस तरह से। तो ये बाहर आ जाएगा तो tan मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। अभी cos थीटा का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके पहले के बहुत से प्रॉब्लम्स में हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे है, और ये 1 को अरेंज कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 के लिए ये अरेंजमेंट किया, प्लस sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2, ये हमारा sin थीटा का अरेंजमेंट हुआ। तो इसको तीनों को मिला करके एक फॉर्मूला बनता है, प्लस ये मिलेगा sin, और यहां मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ, यहां मिलेगा ब्रैकेट में रूट से बाहर आ जाएगा tan थीटा बाय 2, ये tan tan कैंसिल हो गया। y इक्वल टू यहां मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट जो है अभी वैसा ही रखते हैं, इसके बाद में दो ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि हमको एक नीचे जो ब्रैकेट आ रहा है उसका भी कैंसिल होगा। ये ब्रैकेट मिलेगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अरेंज करके हमने इसको लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ मिलेगा sin, और ये मिलेगा 2, और ये मिलेगा थीटा बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो अभी हमको सिर्फ sin थीटा मिल रहा है। तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये इसके दो ब्रैकेट मिलेंगे, एक मिलेगा cos स्क्वायर सॉरी cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, और एक मिलेगा हमको cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी, और इसके जो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे, इसीलिए ये प्लस वाले ही ब्रैकेट रहेंगे होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो मिल रहा है वो आंसर कैसा है, सॉरी इसके साथ साथ में हमारे पास बचा है साइन थीटा। ओके, थीटा का नाम यहाँ पुटअप करेंगे हम कॉस में, तो y इक्वल टू यहाँ मिल रहा है हमको tan इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट में मिल रहा है हमको cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, और अपॉन में मिलता है cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, ये हमें आंसर मिलता है यहाँ पर प्लस sin, और यहाँ थीटा का नाम लिखते हैं जो हमने पहले निकाला थे cos इनवर्स। अब यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि ये दोनों मैच नहीं किया है, अब ये मैच कर होना चाहिए था, पर अभी हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है तो वो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ। यहाँ हमें जो tan का फॉर्मूला है ये पहले पता होना चाहिए कि tan के लिए फॉर्मूला क्या है। अगर मान लो फॉर्मूला है tan a प्लस tan b, और ये होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये होता है tan a tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ tan b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पर 1 चाहिए, और ये 1 नहीं होने की वजह से हम इसको 1 से बैलेंस करते हैं, तो डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 करते हैं दोनों के लिए, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, इसको भी cos से डिवाइड करते हैं और इसको भी cos से डिवाइड करते हैं, इसके अपॉन में ये क्वेश्चन में भी cos थीटा बाय 2 इसको डिवाइड करते हैं cos थीटा बाय 2 से, प्लस sin थीटा बाय 2 इसको भी डिवाइड करते हैं cos थीटा बाय 2 से, प्लस sin ऑफ, यहां पर हमको एक फॉर्मूला रखना है cos इनवर्स ऑफ x का, और sin के फॉर्म में ये बनता है sin इनवर्स ऑफ, यहां मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो ट्रायंगल से हम आंसर निकाल सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दिया, ये हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू, ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ये मिलेगा tan थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 मिलेगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ मिलेगा 1 प्लस ये मिलेगा tan थीटा बाय 2, और ये प्लस मिला सिर्फ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव लगने का है। अब ये 1 के जगह हम पुट अप करेंगे tan पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ यहाँ लिखेंगे tan पाई बाय 4 क्योंकि 1 बनता है, ये मिलेगा tan थीटा बाय 2, यहाँ मिलेगा 1 प्लस tan पाई बाय 4, 1 वैल्यू होती है इंटू tan थीटा बाय 2, और यहाँ मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स ऑफ a, tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ b मींस tan थीटा बाय 2, प्लस ये मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये tan कैंसिल, ये tan और ये tan कैंसिल, यहाँ y इक्वल टू मिलता है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2
प्लस ये मिलता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का नाम यहाँ पुटअप करेंगे y इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा का नाम हमारे पास में cos इनवर्स ऑफ x, तो ये मिलेगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, क्योंकि अब डेरिवेटिव लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिवाइड बाय dx इक्वल टू ये बनेगा 0, ये माइनस 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 1/2 रूट x और इसका बनेगा माइनस 2x। तो ये हमारा आंसर के पास आ गए हम। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ मिलेगा 1/2 रूट ऑफ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम आंसर में इसको 2 से कैंसिल नहीं करना चाहिए था हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर बैलेंस हो रहा था, सॉरी। यहाँ पे हम अगर 2 से बैलेंस कैंसिल नहीं करते तो ये 2 रखते और ये 2 भी यहाँ रखते, तो ये माइनस ये है, ये प्लस हो गया। तो हमें जो मिलता है डेरिवेटिव लास्ट आंसर इसका, ये मिलता है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये मिलता है 1 माइनस 2x। अब ये ऑप्शन देखना है हमको किस में आता है। जो हमने ऑप्शंस यहाँ देखे हैं, तो जो आंसर हमारे पास में है 6 नंबर में, ए नंबर में x अपॉन अंडर रूट ऑफ है, वो नहीं है। बी नंबर में 1 माइनस 2x है और अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x है, वो भी नहीं मिलता है। सी नंबर मिल रहा है 1 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि सी आंसर हमारे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो 6 का आंसर है इसका ऑप्शन सी। आप भी अपने ऑप्शंस को चेक करना कि ये आंसर क्या है। सी ऑप्शन में हमारे पास एग्जैक्टली यही आंसर आया, 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। 7 क्वेश्चन, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस y। अब इसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ में। अब log x प्लस y होता है 1 बाय x प्लस y और x प्लस y का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस dy बाय dx। ये सिंपल बन गया। और ये 2 ब्रैकेट एक्स वाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये बन गया, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन्स ये मिला हमको 1। यहाँ पर ऐसे सॉल्व हुआ, तो ये मिलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे log x प्लस वाई, तो ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ये मिलेगा 1 बाय एक्स प्लस वाई। एक मिनट, क्वेश्चन में हमने इसको log x का हो गया 1 बाय एक्स प्लस वाई, 1 प्लस डिवाइड बाय x, और ये हो गया हमको x डिवाइड बाय x, और यहाँ y और x का डेरिवेटिव 1। अब ये जो x प्लस वाई है ये इधर ले लेते और डिवाइड बाय x से तो y डैश यूज करते, तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा y डैश, क्योंकि ये डेरिवेटिव यूज करना है, इक्वल टू 2। ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई के फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ मिलेगा x और ये y डैश, मीन्स सबको आंसर निकालना है प्लस ये y। अब ये नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 2, ये मिलेगा x प्लस वाई और ये x y डैश, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 2 और ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा x प्लस वाई और साथ में y के साथ में। अब हमें ये इक्वेशन तो मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। और जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन इक्वेशन है हमारा log x प्लस वाई और यहाँ दिया है 2xy। अब इन्होंने क्या बोला कि ये 0 y डैश ऑफ 0 निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो y क्या बनता है इस क्वेश्चन से, ये भी पता करना जरूरी है। लॉग ये मिलेगा 0 प्लस y इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू y, तो ये मिलेगा log y, ये log y मिला और ये मिला हमको 0। अब ये log है, log कैंसिल करना है तो इसके साथ में log e कर देता हूं, क्योंकि log e यानी 1 होता है। जो बेसिक हमको समझता है वही कर दिए, ये पावर में चला गया तो ये मिला log e टू द पावर 0, ये log और ये log कैंसिल, तो y इक्वल टू मिला e टू द पावर 0। और किसी भी नंबर का इंडेक्स का पावर अगर 0 आता है तो ये आंसर बनता है 1। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 पुट अप करना है। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी 1 है, ये इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमको, हमको x की वैल्यू 0 पुट अप करना है। तो जहां भी ये पुट अप करेंगे 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू है हमारे पास में 0, तो यह ब्रैकेट में आएगा 0 और y की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 और ये मिलेगा 0 इंटू ये मिलेगा y डैश, क्योंकि ये हमको निकालना है आंसर, प्लस 2 यहां मिलेगा x प्लस वाई मीन 0 प्लस 1 और ये मिलेगा 1।
इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। 1 प्लस वाई डैश, ये 0 बनेगा तो ये पूरा टर्म 0 बन रहा है। 2 यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 1, तो ये 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू मिलेगा 2, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1। तो इसका आंसर अब तो जो मिल रहा है वही लिख रहे हैं हम। अगर ऑप्शन में हमारे पास में आंसर है 1 कहीं भी, तो वही हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे 7th के ऑप्शन में डी आंसर है, तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। अब डी ऑप्शन है कि आंसर में चेक करते, तो 7 का आंसर है डी। ओके, तो ये हमारा सही है। ये y1 हमने, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू 1 निकालना, ये थोड़ा सा समझ लेना पॉइंट। 8 नंबर, f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x7 ऐसा वैल्यू दिया है, और उन्होंने एक चीज बोला g इज द फंक्शन ऑफ x, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ x, यानी ऐसा मान लो कि g का इनवर्स फंक्शन f के साथ में दिया हुआ है। जब भी हम इसको ऐसा लिखा है, ऐसा समझते हैं, तो हमको ये चीज समझना है कि इस तरह से 1 अपॉन f ऑफ x है, हम इसको ध्यान में रखेंगे। और डेरिवेटिव निकालते समय अभी उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे जैसा अगर f डैश ऑफ x उन्होंने बोला है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 है, इस तरह से। पर ये फंक्शन अगर यहाँ पर g ऑफ x आता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन बोला है, तो हम g ऑफ x लिखते समय हम लिखेंगे इनवर्स फंक्शन 1 अपॉन f डैश ऑफ x। तो यहाँ अगर वैल्यू पुटअप करेंगे 1 अपॉन ये 1 अपॉन 1 प्लस x के जगह आ जाएगा g ऑफ x टू द पावर 7, तो ये वैल्यू यहां से लेकर यहां शिफ्ट होगी, तो g डैश ऑफ x हमारा आंसर मिलना चाहिए 1 प्लस g ऑफ x टू द पावर 7, ये हमारा आंसर मिलना चाहिए। क्योंकि इनवर्स फंक्शन बोला तो इनवर्स यहाँ पे आएगा, तो ये नंबर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और इसका ऑप्शन हमारे पास में आता है। अगर इस तरह से देखें तो इसका ऑप्शन हमारे पास मिलता है 8 नंबर का सी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इस 9th नंबर, x रूट ऑफ y प्लस 1 y x प्लस 1, हम इसको इस टर्म को इधर लेकर आते y के फॉर्म में और इसको कर देते स्क्वायर, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिया है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब इसमें उनको ये दिख रहा है कि x स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलेगा y प्लस 1, ये मिलेगा y स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलेगा x प्लस 1। अब कोशिश ये करेंगे कि y एक सिंगल टर्म मिले करके, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है x स्क्वायर y, और ये होता है x स्क्वायर, ये मिलेगा x y स्क्वायर, और ये मिलेगा y स्क्वायर। तो ये टर्म इधर लेंगे और ये भी टर्म इधर लेंगे, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म लिख रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, और ये माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल टू 0। इस तरह से हमने बना लिए। अब इन दोनों में से हमने एक्स वाई कॉमन लिए, तो यहाँ मिलेगा x और ये माइनस मिलेगा क्योंकि x ये एक ही टर्म बचेगी, यहाँ मिलेगा y प्लस, इसके दो ब्रैकेट बनते हैं, एक बनता है x माइनस वाई, एक बनता है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये टर्म कॉमन है, तो ये मिलेगा x माइनस वाई और यहाँ मिलेगा एक्स वाई, ये प्लस हो गया, यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई, और ये टर्म जो 0 है इसके अपॉन में चली जाएगी, तो यहाँ मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये टर्म आने के बाद में इसके अपॉन में ये लिखकर लिखा था, नहीं तो बोलेंगे बच्चे कहाँ चले गए, तो ये टर्म यहाँ आ गई और ये गायब हो जाएगी। अब तो अब हमें y के टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो जैसा हम सिंगल बनाते हैं, तो जैसा ये दोनों में y है, इसमें y नहीं है, तो ये x जो है इधर आ जाएगा, तो मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू ये टर्म हो जाएगी माइनस एक्स, इस तरह से, और ये माइनस एक्स हो गई, इसमें से y कॉमन लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स और इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स, इस तरह से, और ये 1 प्लस एक्स अपॉन में आएगा, तो ये मिलेगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ हमने इसको अरेंज कर लिया, यहाँ x प्लस 1 आता था, 1 प्लस एक्स लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये मिलेगा dy बाई dx, और ये माइनस कॉमन ब्रैकेट आएगा, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो फॉर्मूला सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बनेगा 1 माइनस ये मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड का डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पर 1 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें ये माइनस यहाँ बचेगा, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स और यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें ये कैंसिल हो रहा है और ये माइनस मिला, ये 1 आया और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ये ऑप्शन हमको मिलना चाहिए, ये ऑप्शन हम देखते हैं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बी ऑप्शन है, तो 9th का आंसर हमारे पास में आता है बी, तो ये ऑप्शन बी है, इसको टिक करेंगे। 10th क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस a plus x।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स ऑफ, तो हम इसमें से क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं, तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स बाय ए, और ये मिलेगा a कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस एक्स बाय ए, और ये चीज इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अभी y इक्वल टू आपको मिलता है tan इनवर्स ऑफ, यहाँ मिलता है रूट के अंदर में, क्योंकि 1 माइनस एक्स बाय ए और 1 प्लस एक्स बाय ए। अब हमें इसका नाम चाहिए थे कॉस, और इसका भी चाहिए था कॉस, क्योंकि 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस होता है कॉस स्क्वायर। तो एक्स बाय ए के लिए हम पुटअप करेंगे कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, और जब भी थीटा की वैल्यू निकालना रहेगी तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, क्योंकि फॉर्मूला इसी में लगेगा। तो ये मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ रूट में आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें चलो कॉस थीटा लेते, और ये 1 प्लस कॉस थीटा लेते, जो फॉर्मूला हमने यूज किए। अब y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ रूट ऑफ मिलेगा, साइन और कॉस को साथ में लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये tan बाहर आ जाएगा, y इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ मिलेगा tan थीटा बाय 2, ये tan और tan कैंसिल, तो y इक्वल टू आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ थीटा बाय 2, तो y इक्वल टू लिखेंगे 1 बाय 2 थीटा, और y इक्वल टू 1 बाय 2 थीटा का नाम हमने लिखा है cos इनवर्स ऑफ x बाय a। अब इसमें लगेगा डेरिवेटिव, जो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, फिर यह लिखेंगे dy बाय dx, और ये हो जाएगा 1 बाय 2, cos इनवर्स का होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, और x बाय a का हो जाएगा 1 बाय a, ये इस तरह से बनने वाला हमारा आंसर है। ये a इसके साथ आ जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस 1 बाय 2a, और यहाँ रूट के अंदर मिलता है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस ये यहाँ अपॉन 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। ये a बाहर निकलता है, तो यहाँ मिलता है 2a, रूट के अंदर में मिलता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट से बाहर निकल गया a, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो हमको आंसर मिल रहा है, इस तरह से लास्ट आंसर है हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, तो हमारा जो 10th क्वेश्चन था उसका ऑप्शन हमको मिलता है ए में तो x आ रहा है, ए में नहीं है, बी में ए आ रहा है, वो भी नहीं है, सी में माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है 10th का वो सी ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारे पास में ये पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो इसका आंसर रहेगा सी। 11th क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये वैल्यू है, इसमें डबल डेरिवेटिव है और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 भी पुटअप करना है। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है, जो ये sin थीटा cos थीटा में, तो हम एक पैटर्न यूज करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये होता है a, यहाँ मिलता है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करते और साथ में करते वाई स्क्वायर, मीन्स होता है a, यहाँ मिलता है sin थीटा माइनस थीटा sin cos थीटा, और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका आंसर को क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते ये मिलेगा ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी थीटा, और ये मिलता है साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलता है इस तरह से, प्लस ये भी मिलेगा ए स्क्वायर, यहां मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने यहां सॉल्व कर लिया। ये ए स्क्वायर कॉमन लेते तो हमें जो मिलता है इक्वेशन वो मिलता है ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में इन दोनों से कॉमन लिए, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा, और ये मिलेगा कॉस थीटा प्लस ये मिलेगा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू,
पहले हम ले रहे साइन स्क्वायर वाली टर्म, तो ये हम लेते ए थीटा स्क्वायर और ये लेते साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेते साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर लेते कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म, ये कॉस स्क्वायर लेते थीटा स्क्वायर, ये लेते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये लेते कॉस स्क्वायर थीटा। चार टर्म बची थी, एक दो तीन चार टर्म, ये चार टर्म हमने लिख लिए। इसके साथ में बाहर में जो लिखा हुआ है वो है ए स्क्वायर, हमारे साथ पहले से लिखा हुआ जो कॉमन हमने लिया था, तो ये हमको मिला ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट में हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में मिलता है थीटा स्क्वायर प्लस वन प्लस ये कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ब्रैकेट मिलता है थीटा स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये मिलेगा ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा कॉमन होकर, तो ये मिलेगा थीटा स्क्वायर प्लस वन और यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हमको मालूम है 10th में हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मिलेगा थीटा स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा वन। ये हमने वैल्यू अभी बना लिए, इसमें डेरिवेटिव लगने वाला है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको पहले डेरिवेटिव लगेगा, यानी अगर इसको हम डिफरेंशिएट एक्स से करते हैं तो थीटा के लिए आ जाएगा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू ये a स्क्वायर कांस्टेंट है और ये थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा और थीटा के लिए आ जाएगा d थीटा अपॉन dx। ये वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से जो x इक्वल टू था वहां से। तो अभी हम यहाँ पर इसको ऐसा ही रखते हैं नंबर वन करके और पहले हम निकालते हैं वैल्यू x की। तो ये x इक्वल टू हमारा इक्वेशन था, ये था a, यहाँ था cos थीटा प्लस थीटा था और sin थीटा था। तो अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx बाय डी थीटा से, तो ये मिलेगा a cos का होता है माइनस sin थीटा प्लस थीटा इंटू sin थीटा, प्रोडक्ट रूल, यहाँ मिलेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स हो जाएगा cos थीटा प्लस ये हो जाएगा सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा वन। इस तरह से हो जाएगा ये सॉल्व और ये साइन कैंसिल हुआ, यहाँ मिलेगा हमको a और ये मिलेगा थीटा और ये मिलेगा cos थीटा। ये हम लेंगे इक्वेशन नंबर टू। ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, पर इसके अपॉन में वन है ऐसा करके पुटअप करेंगे, तो इक्वेशन वन क्या मिलेगा हमको, जगह कम पड़ेगी हमको, इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन हमको मिलने वाला है 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू यहाँ मिलेगा a स्क्वायर और ये मिलेगा 2 थीटा और डी थीटा बाई dx की वैल्यू मिलेंगी उल्टा करके इनवर्स करके रेसिप्रोकल में 1 अपॉन a थीटा और साथ में मिलेगी cos थीटा, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से a और ये a कैंसिल हुआ, थीटा और थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ मिलेगा 2x प्लस 2y और ये मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू ये मिलेगा 2a अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 बाय cos मींस हो जाएगा sec थीटा, ये हमारा कैंसिल हुआ। ये थीटा जो बचा था 2 थीटा, ओके, इसमें से हमने ये देख लिया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। इसमें से 2 कॉमन लेते और ये मिलेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर और ये हो जाएगा 2a, ये sec थीटा, 2 और 2 कैंसल, यहाँ मिल रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a sec थीटा। अब ये हमारा इक्वेशन जो है इसको हम डबल डेरिवेटिव लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो ये आंसर हमको मिलना चाहिए अभी, क्योंकि इसको dy बाई d2y अपॉन dx है और पाई बाय 4 की भी वैल्यू है, तो जब हम इसकी वैल्यू dy बाई dx में भी पुटअप करते पाई बाय 4, इसमें भी हम पाई बाय 4 वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू भी निकलने वाली मिलने वाली है पाई बाय 4 के लिए, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे पाई बाय 4 के लिए, तो ये आंसर मिलेगा a थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4, तो ये आंसर मिलेगा a पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 मींस होता है 1 बाय रूट 2। इस तरह से ये आंसर हमको यहाँ मिलेगा, ये आंसर बाद में यूज कर सकते हैं। यहाँ आते फर्स्ट x का 1 बनता है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकेंड मींस dy बाय dx और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस y का हो जाएगा dy बाय dx और इक्वल टू a और ये sec थीटा का हो जाएगा sec x tan x और यहाँ पे थीटा का हो जाएगा d थीटा अपॉन dx। यहाँ पर फिर से ये वैल्यू पुटअप होंगी
डी थीटा बाई डी एक्स की ये वैल्यू हमारे पास में है, फिर से वो वैल्यू पुटअप होंगी यहाँ पर, तो ये आंसर मिलता है 1 प्लस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इस ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये मिलेगा ए सेक थीटा tan थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन ए थीटा और कॉस थीटा, इस तरह से ये फिर से वैल्यू बदलती है, ये ए इसके साथ कैंसिल होता है, और ये थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिर से आएगी, थीटा अपॉन में रहेगा, ये मिलेगा 1 प्लस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू होंगी यहाँ पर सेक थीटा tan थीटा, और यहाँ मिलेगा थीटा, और ये जो है कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। इस तरह से यहां तक हमने अभी सॉल्व किया है। तो ये प्रॉब्लम हमने अभी जितना सॉल्व किया इसमें से मैं कुछ जो इक्वेशन है उसको वैसा ही रखता हूँ। ये पहला इक्वेशन जो है ये रखता हूं मैं, ये हमको यहां से डी टू वाई निकालना है, ये इक्वेशन वैसा ही रखता हूं मैं, बाकी पूरा मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू पुटअप करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। और ये जो वैल्यू है डी एक्स बाई डी थीटा की, ये वैल्यू यहाँ पर जो है ये रखता हूं मैं यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ये हमको लगेगा बाद में, क्योंकि हम एक बार फिर से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू पुटअप होने वाली है। तो बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ, पूरा रफ कर रहा हूँ ये पूरा इक्वेशन, क्योंकि यहाँ तक जो हमारा आंसर है ये इतना सही है, ये समझ के हम अभी पूरा मिटा रहे हैं, और ये वैल्यू हम यहाँ जो है ये वैल्यू मिटा दिए हैं हमने पूरा, और इस इक्वेशन में ये पूरी वैल्यू हम मिटा रहे हैं, और अभी प्रॉब्लम आगे सॉल्व करूंगा मैं पूरा, जिससे ये पता चले कि वैल्यू हमारे पास में कहां से कहां तक आ रही है। तो ये हमारा इक्वेशन बना हुआ है, तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करना है हमको सबसे पहले। तो अभी वैल्यू जो पुटअप करना है, जैसा ये समझ लो सेक और सेक, ये सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ 1 प्लस ये लिखता हूँ y, और ये लिखता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टैन थीटा, इसके अपॉन में हमारे पास में बचा हुआ है सिर्फ थीटा, ये वैल्यू हमारे पास में है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स के लिए रहेगी, काम में आएंगी। तो ये इक्वेशन अब मैं मिटा देता हूँ, ये हमने लिख लिया है क्योंकि जगह हमें कम पड़ रही है। अब जैसा हमको पता है कि ये y का आंसर हमको यहाँ पुटअप करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो, और चाहे तो x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, पर x की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो x और y दोनों वैल्यू निकालता हूँ मैं पाई बाय 4 पुटअप करके, तो पुटअप कर रहा हूँ मैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो ये x इक्वल टू मिलेगा a cos पाई बाय 4 प्लस थीटा मीन्स पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 ये पुटअप कर रहा हूं इसमें, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये a मिला cos 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 प्लस पाई बाय 4, और ये साइन 45 भी 1 बाय रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं a, ये जो टर्म है 1 प्लस पाई और ये रूट 2 है, और यहां मिला है 4 रूट 2, ये इस तरह से हमको मिला हुआ इक्वेशन है, ये x की वैल्यू है। अब इसमें y की वैल्यू, ये a यहाँ मिलेगा साइन थीटा माइनस थीटा, और ये मिलेगा कॉस है, इसमें भी पुटअप कर रहे हैं पाई बाय 4, तो y इक्वल टू मिलेगा a, यहाँ मिलेगा साइन पाई बाय 4 प्लस सॉरी फिर से गलती होती माइनस पाई बाय 4, और ये मिलता है कॉस पाई बाय 4, इस तरह से, तो ये मिलेगा y इक्वल टू a 1 बाय रूट 2 माइनस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, ये वैल्यू इस तरह से, इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू a 1 बाय रूट 2 माइनस पाई रूट 2 4 रूट 2 कर देते इसको इस तरह से। ये दोनों इक्वेशन में हमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आया हुआ है, ये x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं dy बाई dx की वैल्यू, क्योंकि इसमें अभी हमको पुट अप करना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम करेंगे, इक्वेशन है हमारा x प्लस y dy बाई dx, और ये मिलेगा a sec थीटा, ये वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमको मिल गई है, ये a है, यहाँ मिलेगा 1 बाय रूट 2 प्लस पाई 4 रूट 2 प्लस y की जगह आ जाएंगी वैल्यू a, यहाँ हो जाएंगे 1 बाय रूट 2 माइनस पाई, ये हो जाएगा 4 बाय रूट 2,
और ये साथ में आ गया dy बाय dx, जिस जो हमको रखना है ए आ गया, और ये सेक थीटा की जगह आ जाएगा सेक पाई बाय 4। तो सेक पाई बाय 4 मीन्स √2 आंसर होता है। तो ये ए और ये ए कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं कॉमन, तो यहां मिलेगा इस तरह से, ये मिलेगा 1/√2 प्लस ये मिलेगा पाई बाय